अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम दीविका भाई या फिर बहन की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। सो भले ही दीविका ने मेरे ऊपर 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी और तुम में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताया कि कैसे उसने अपनी वीडियो के अंदर मुझसे ज्यादा इस्लाम को टारगेट किया, और जब कोई इस्लाम को बुरा भला कहता है तो फिर मैं उसके और उसके पुतलों की कैसे ठपाठप करता हूँ, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। अगर तो तुम जहन्नुम में जाना चाहते हो ना, तो मेरी इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। शिर्क के अलावा एक और बहुत ही बड़ा गुनाह है जो तुम्हें जहन्नुम में लेके जा सकता है, और अफसोस तुम में से काफी सारे लोग वो गुनाह करते भी हो, और वो गुनाह है जिना। अब जरूरी नहीं है कि वो जिना फिजिकली हो, वो बातों का जिना भी हो सकता है, आंखों का जिना भी हो सकता है, एंड मोस्ट कॉमनली हाथों का जिना भी हो सकता है। अब ये बड़े कन्वीनियंटली विष्णु जी की फोटो निकाल के कह रहा है कि मूर्ति पूजा गुनाह है। सबसे पहली बात, बेशक मूर्ति पूजा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही गंदा गुनाह है और बहुत ही बेवकूफों वाला गुनाह है। और मजे की बात तो यह है कि मूर्ति पूजा को सनातन धर्म में भी एक गुनाह कंसीडर किया जाता है। ये तो इन्हीं लोगों की जिद है कि नहीं भाई साहब, हम बनाएंगे पुतले और उसके बाद उनको नाले में और कूड़े के ढेर में भी फेंकेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आती दीविका भाई या फिर बहन के अपने ही पुतलों के साथ ऐसा करने के बाद अब मुझसे इस बात का गिला कर रही है कि मैंने आपके भगवान की तस्वीर रिस्पेक्टफुली यूज की, ये बताने के लिए एज अ रेफरेंस के मूर्ति पूजा गुनाह है। और अब तुम कहोगी अरे उसे फेंकना नहीं, विसर्जन कहते हैं ना, उसे फेंकना ही कहते हैं। और फिर उसके अलावा तो इसकी अम्मा को मुंह लगाते नहीं देखा। और बताता चलूं कि ये जिस वीडियो के बारे में बात कर रही है, इसमें ये जो सांड ये दिखा रही है, जो खुद तो खा खा के अब बन ही गया है, दूसरों को बोलता है कि भाई साहब सब्जियां खाओ, सब्जियों में कितनी ज्यादा ताकत होती है और तुम्हें मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो इसी चीज को इसके कमेंट सेक्शन में मुसलमान भाई साहब, हिंदू भी इसका मजाक उड़ा रहे थे कि मैं चिकन खाते हुए ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं बीफ खाते हुए ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं मछली खाते हुए ये वीडियो देख रहा हूँ। तो मैंने भी बना दी वीडियो भाई साहब के मैं गाय खाते हुए वीडियो देख रहा हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी धर्म का नाम तक नहीं लिया, ना ही मैंने वो वीडियो किसी को प्रोवोक करने के लिए बनाई थी, सिवाय उस बंदे के जो इस वीडियो में ये दिखा रही है। गाय इनकी अम्मा, ये इनको तब याद आता है जब वो उसे एक मुसलमान के साथ देखते हैं, वरना सारा दिन गलियों में, सड़कों में, कूड़े कचरों के ढेर में रुलती रहती है और फिर किसी ट्रक या गाड़ी से टकरा कर हो जाती है, तब भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई साहब, फर्क तो इन्हें तब भी नहीं पड़ता जब कोई मंदिर का पुजारी इनकी गाँव के साथ टप टपा टप करता है। मेरा यकीन मान दीविका, तब वो गाँव कहती होगी, ट्रांसलेट कर देता हूँ, कि काश कोई मुसलमान मुझे पका के खा लेता। अरे भाई साहब, आयरनी की हद तो तब हो जाती है कि जब इंडिया खुद बीफ एक्सपोर्ट करने में 5वें नंबर पर आता है। भाई साहब, इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात का अंदाजा तुम यहाँ से लगा लो कि अगर हम में सुअर का गोश्त हलाल होता और गाय का गोश्त हराम होता, तो यही अंधभक्त हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें गाय का गोश्त खाने के ताने मारते, डिस्पाइट द फैक्ट वो फिर भी इनकी अम्मा होती। और वहीं पे अगर एक मुसलमान सुअर के साथ नजर आ जाता तो ये कहते कि वो देखो हमारे विष्णु भगवान को लेके जा रहे हैं। और इस बात की हकीकत का अंदाजा तुम यहां से लगा लो कि ये अपनी वीडियो के अंदर बार बार मुझ जैसे प्यारे इंसान को सुअर कह के बुला रही है, हालांकि सुअर इसी के भगवान का अवतार है जिसका नाम है विष्णु। अबे वही जिसकी तस्वीर मैंने शुरू में दिखाई थी, दीविका भाई या फिर बहन। बताता चलूं कि मैं इसे भाई या फिर बहन कह के इसलिए मुंतखब कर रहा हूं क्योंकि ये कौमे लूत वालों में से अब आई समझ। सी अंधभक्त बहन किसी के भी मजहब, धर्म या कल्चर के खिलाफ उंगली उठाने से पहले, अब जैसा कि तुमने इस वीडियो के शुरू में नोटिस किया होगा कि मैंने कहा अरे मेरी प्यारी सी बहन, दीविका के दोगलेपन का अंदाजा तुम लोग यहां से लगा लो कि कैसे उसने वो बहन वाला पार्ट ट्रिम कर दिया और सिर्फ मेरा पार्ट दिखा रही है, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई साहब ये हमारे अंधभक्तों का जवाब नहीं देता था बल्कि टारगेट करता था। यानी कि ये जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं उन्होंने किया क्या है कि जितनी भी मेरी वीडियोस थी जिनमें मैं ये अंधभक्तों को जवाब दे रहा था, तो इन्होंने वो जो अंधभक्तों की वीडियोस थी उन्हें ट्रिम करके बचा लिया और सिर्फ मेरा पार्ट दिखाया ताकि ये दिखा सके कि मैं टारगेट करता हूं सिर्फ, हालांकि ऐसा नहीं था। प्यारी सी अंधभक्त बहन, किसी के भी मजहब, धर्म या कल्चर के खिलाफ उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरबान में भी झांक लिया करें, क्योंकि आप किसी ऐसे के आगे टन टन पै पै करती हैं जिसने खुद अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। और रही बात 4 या फिर 8 बीवियां रखने की, तो ये नंबर 16,108 से तो कम ही होता है। अब मैं यहाँ पे अगर नाम ले लूंगी तो ये वीडियो देखने वाले सभी ऑफेंड हो जाएंगे। गलत मत समझना, हेट कमेंट करने से पहले सुन लो क्या कह रही हूँ। 16,000 कृष्ण जी की रानियां थी, पर वो तेरे बाप की शादियों जैसा नहीं था कि शादी करी और फिर क्या तेरी माँ की शादियों जैसा था कि हर कोई आके
कृष्ण जी ने शादियां करी 16,000 पर किसी को छुआ भी नहीं। उन 16,000 लड़कियों को ना नरकासुर ने बंदी बना रखा था और जिससे कृष्ण जी ने उनको बचाया था। जब कृष्ण जी ने उन 16,000 लड़कियों को बचाया तो उन सभी लड़कियों ने कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि हमें समाज अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम कहाँ जाए, हम क्या करें। तो कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम दिया था ताकि समाज उन्हें एक्सेप्ट कर सके, उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। गंवार। अरे देविका बाजी, आपने तो मेरी आंखें खोल के रख दी है। मैं कृष्णा जी को कैसा समझ रहा था, कितनी कैसी वीडियोस बना रहा था उनके लिए। और एक मिनट, मैंने तो इतना ही बोला वीडियो के अंदर कि उन्होंने 16,108 शादियां की हैं, जो कि उन्होंने की हैं। और मैंने ऐसा कब कहा कि उन्होंने जिना किया था या फिर हम बिस्तरी की थी? देखो यार, कृष्णा जी के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन्हें हमेशा जी करके बुलाया है, उनको इज्जत दी है और हमेशा जब भी बात की उनके 16,108 शादियों के बारे में बात की जो कि उन्होंने की थी। और वो भी मैंने इसलिए की क्योंकि जब इनके अंधभक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को लेकर मजाक बनाते थे, हम मुसलमानों की 4 शादियों को लेकर मजाक बनाते थे, तो टिट फॉर टैट करना ही पड़ता था। आई होप मैंने वो सही बोला है ना। तुम्हें लग रहा होगा देविका हिंदू मुस्लिम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं किसी के धर्म को कुछ नहीं बोल रही। खैर मैं क्यों बता रही हूँ तेरे को ये सब, रिश्तों की समझ तुझे थोड़ी ना है। तेरा बस चले तो तू अपनी सगी बहन के साथ। अब ये यहाँ पे किसका रेफरेंस दे रही है, अब मुझे बताने की जरूरत है। अब ये यहाँ पे कजन मैरिज को टारगेट कर रही है, जबकि इनके अपने ही कृष्णा जी ने कजन मैरिज कर रखी है और भी इनके काफी सारे पुतले हैं, भगवान हैं जिन्होंने कजन मैरिज कर रखी है। लेकिन फिर भी भाई साहब, बल्कि इनके अपने जो इंडिया है उनमें काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कजन मैरिज की जाती है, लेकिन फिर भी भाई साहब इन्होंने हम मुसलमानों पे ही उंगली उठानी है। भाई पहले जाके गवार औरत जाके पढ़ कि कजन और बहन में डिफरेंस क्या होता है। यूं कर दिया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं जो तुम्हारे इस चेहरे पर नूर लेकर आएगी। अब तुम बताओ मुझे, चेहरे के नूर के लिए एक एआई जनरेटेड हिंदू गॉड के इमेज से क्या मेल हुआ? भाई साहब यही होता है जब तुम किसी भी चीज को भगवान बना लेते हो। एक अपने मुंह से बोल रही है कि एआई जनरेटेड इमेज है, अब वो किस हिंदू देवी की है वो भी तो तू बता। वो किसी देवी की फोटो नहीं है, ठीक है, एक इंडियन लड़की है जिसके चेहरे पे नूर आ रखा है और उसको मैं एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूँ कि भाई साहब अगर ये दुआ पढ़ोगे तो इतना नूर आ जाएगा चेहरे के ऊपर, इसमें गलती क्या है? और मान भी लो अगर वो किसी हिंदू देवी की फोटो है भी, जो कि नहीं है, तो फिर भी उस वीडियो के अंदर मैं कोई गाली गलोच तो कर नहीं रहा, एक सिंपल सी दुआ बता रहा हूँ छोटी सी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान चाहे पूरा कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन घर इनका चलता सिर्फ सनातन के नाम पे ही है। वाह भाई साहब वाह, जिनके अपने धर्म के पुतले चल के यहाँ से वहां नहीं हो सकते, उनके नाम पे हमारे घर चल रहे हैं। और रही बात कन्वर्टेड की, तो हमारे इस्लाम में उस मुसलमान से ज्यादा किसी को इज्जत नहीं दी जाती जो कन्वर्ट होकर आया हो, जिसने इस्लाम को समझा हो, उसने अल्लाह पाक के वाहिद होने को समझा हो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया हो और वो किसी झूठे खुदा को छोड़ के यहाँ पे आया हो अपनी अकल के सहारे। और दूसरी बात है, ये अंधभक्त अक्सर क्रिश्चियंस और मुसलमानों को ये कह के टारगेट करते हैं कि तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल किया, चावलों के पीछे क्रिश्चियनिटी को कबूल किया गया। अब इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए फिर मुझे गाँव माँ को बीच में लाना पड़ेगा। यार देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मुझसे कोई जबरदस्ती हिंदुइज्म कबूल करवा लेता है, मैंने दिल से कबूल नहीं किया। अब भाई साहब मैं बोल तो देता हूँ, ठीक है, राम के नारे भी लगा देता हूँ, गाँव को अम्मा भी बना लेता हूँ, लेकिन फिर उन्हीं के पीठ पीछे गाय का गोश्त खाता हूँ, तो क्या मैं हिंदू हुआ? देखो यार, रिलीजन ऐसी चीज है जो आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक मुसलमान फॉर एग्जांपल ले लो, अगर एक मुसलमान एक भी नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान कंसिडर नहीं होता। अरे भाई साहब, मैं तुझ जैसी औरत को ये बात क्यों समझा रहा हूँ? तू खुद थोड़ी देर बाद किसी पत्थर के आगे जाके टन 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 करने वाली है। अरे मेरी प्यारी बहन, रावण वेद पुराण पढ़ता था तो उसने इतनी सारी फिर से इसने मेरी वीडियो को ट्रिम करके दिखाया है। यहाँ पे फिर से मैंने बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, जिस बहन को मैंने जवाब दिया उसको इसने निकाल ही दिया, बचा ही लिया उनको। अपने लोगों को ये ऐसे बचाते का अपहरण करके उनके साथ हैंकी फैंकी क्यों की? बेलू के पट्टो, अगर रावण सचमुच कुरान पाक पढ़ लेता तो वो माँ सीता को उठाना तो दूर की बात, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता, क्योंकि हमारे प्यारे कुरान पाक में औरतों की इज्जत करना सिखाया जाता है, ना ही उनका अपहरण करना। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर माँ सीता जी भी कुरान पाक पढ़। इस वीडियो की हकीकत मैं तुम्हें बताता चलूं कि एक औरत थी, वो भाई साहब हमारे इस्लाम के ऊपर वीडियो बनाते हुए ये कहती है कि कैसे जो है रावण जो था वो इनकी कोई किताब है वेद पुराण वो पढ़ता था, इसीलिए उसने सिर्फ माँ सीता को उठाया था और काफी सारे महीने अपने पास रखा था और उन्हें छुआ भी नहीं था। तो रावण बिना हाथ लगाए सीता अपने से चढ़ गई थी क्या उसके विमान में?
और अगर वही रावण कुरान पाक पढ़ता तो पता नहीं माँ सीता के साथ क्या क्या हरकत करता वो। मतलब जिनको देविका बचा रही है वो हमारे कुरान पाक के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि अगर उन्हें पढ़ लेता तो रावण जो है ना माँ सीता के साथ फिर। तो उसी औरत को मैंने इस वीडियो के अंदर जवाब दिया कि अगर रावण कुरान पाक पढ़ लेता तो आंख उठा के भी ना देखना, उठाना तो दूर की बात है भाई साहब, आंख उठा के भी ना देखता लेती और उस पर अमल करके पर्दा कर लेती, हिजाब कर लेती, तो रावण की उनके ऊपर गंदी नजर पड़ती ना और वो उनका अपहरण ही ना करता। पहली बात तो रामायण का टाइम पीरियड आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से 7000 से 10,000 साल पहले की बात है। और तुम्हारे होली बुक की जहाँ तक बात रही तो मैंने अपने मुस्लिम दोस्त से पूछा, उन्होंने बताया कि बिलीव करते हैं कि 1400 साल पहले लिखी गई थी। तो लॉजिक तो तेरा यहीं पे लेफ्ट द चैट हो गया। ओ सॉरी, पार्टीशन के बाद तो लॉजिक वहां तक पहुंचा ही नहीं। अबे लॉजिक तो तभी लेफ्ट द चैट कर गया था जब तुमने रामायण की बात शुरू की थी। कम ऑन देविका बाजी, मार्वल यूनिवर्स ज्यादा सेंस बनाता है। औरतों की इज्जत करना सिखाते हैं आपके होली बुक्स में, तो सीखो ना नल्लो, सीखते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो रही तुम लोगों से महिलाओं की इज्जत? क्यों डिवोर्स के बाद घर पे मौत? क्यों बाबर आजम लड़कियों को फोन करके बाथरूम में जाता है? बाबर वीडियो कॉल्स भी करता था आपको? ऐसे ही है वो, मुझे वीडियो कॉल्स इसलिए करता था अक्सर रात के टाइम जब वो दूसरे शहरों में होता था, अपनी सर्टिफिकेशन के लिए करता था वॉशरूम वगैरह में जाकर कि मुझे किसी तरह अपना वीडियो पे ही सेटिस्फाई करो। क्यों तुम अपनी ही इतनी प्यारी आर्टिस्ट हानिया को गाली देते हो कमेंट सेक्शन में? ये सुअर की हरकतों वालों को ना हिंदुइज्म इंडिया की बेइज्जती ही करनी आती है, क्योंकि जब ये अपने ही रीजन के बारे में कुछ अच्छा। अब ये भाई साहब, इसकी ये वीडियो उन मुसलमानों के ऊपर बहुत ही जोरदार तमाशा है जो इसके कमेंट सेक्शन में इसे सपोर्ट कर रहे थे। अगर तुम्हें इसकी वीडियो के बारे में समझ नहीं आया तो बताता चलूं कि ये अपनी वीडियो के अंदर जो है ना फिर से हलाला की बात कर रही है, जो कि हम मुसलमानों में नहीं होता, इनके वहां पे जो है ना नियोग प्रथा श्रथा, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। इसके बाद भाई साहब ये हम मुसलमानों को कहती है कि कैसे जो है ना हम हानिया आमिर की पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हिदायत दे तुम्हें एक मुसलमान होने के नाते, ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो? भाई साहब ये अपनी वीडियो को जितना न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रही है ना, इसके अंदर की मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बाहर आ रही है। साफ सीधी जो बात है, अगर फिर भी तुम्हें इसके अंदर छुपी हुई नफरत नजर नहीं आ रही तो तुम्हें अब मैं फिर क्या ही कह सकता हूं। देखो यार, मेरे जितने भी मुसलमान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कि मैं अच्छी वीडियोस बनाता हूं, बुरी बनाता हूं, या फिर इन अंधभक्तों को मुंह तोड़ जवाब देकर मैं सही कर रहा था या फिर गलत कर रहा था। लेकिन ये इन इंडियन यूट्यूबर्स का दोगलापन है, इस देविका का दोगलापन है कि कैसे ये सारी की सारी मेरी वीडियोस को ट्रिम करके दिखा रही थी, कैसे इसने अंधभक्तों को बचाया और साथ ही साथ वही अंधभक्तों वाले सड़े गले जोक्स, हलाला, कन्वर्ट होना और पता नहीं क्या क्या। मतलब भाई साहब वो अंधभक्त जो कुरान पाक को लेके मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, उनकी वीडियोस को ट्रिम इसने कर दिया और मेरी जो रिप्लाई वाली वीडियोस थी जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थी, उनको दिखा के भाई साहब मुझे टारगेट कर रही है और मेरे दीन को। अगर इसके बाद भी तुमने इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अल्लाह ही भला करे तुम्हारा। और अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके जरूर बताना, और अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लेकर अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैंने इसके अंदर कुछ गलत कहा या सही।